UFC 282 में यान ब्लोविच और मेगोमेडोव एनक्लाइव के बीच जो फाइट हुई उससे हमें कोई लाइट हैवीवेट में चैंपियन नहीं मिला। इसलिए डेना वाइट ने हम सभी फाइट फैंस के लिए UFC 283 में वेकेंट लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप की जो बेल्ट है उसके लिए ग्लोवर टक्सेरा और जमाल हिल के बीच में फाइट जो है फिक्स कर दी है। अब ये जो फाइट होगी ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम जो फाइट फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे एनक्लाइव और ब्लोविच की फाइट में, हमें वो फायर पावर नहीं मिली। लेकिन अब की बार UFC 283 में ग्लोवर टक्सेरा और जमाल हिल के बीच में जो फाइट होगी उसके अंदर आपको फायरवर्क देखने को मिलेंगे। अब इन दोनों फाइटर्स के बारे में भी बात करूंगा, इनकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा और इन दोनों के बीच में पलड़ा किसका भारी है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग जो है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं वीडियोस कम डाल रहा था उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूं। अब काम कंटिन्यू होगा तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, हौसला बढ़ाएं हमारा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जमाल हिल जो हैं उनकी रैंक है आज के टाइम पर 7, टॉप 10 के अंदर आते हैं। दूसरी तरफ ग्लोवर टक्सेरा की रैंक 2 है। यहां पर जमाल हिल की अगर हम बात करें तो उनकी फाइट एंथनी स्मिथ के साथ होनी थी। ये 2019 में डेना वाइट की कंटेंडर सीरीज से जो है जुड़े थे UFC के अंदर। वहां पर डेना वाइट ने इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। उसके बाद से ये जीतते जा रहे थे। अब फिलहाल ये 3 फाइट विन स्ट्रीक पर चले हुए हैं। सबसे पहले इन्होंने हराया जिमी क्रूट को, उसके बाद जॉनी वॉकर को और उसके बाद तियागो सैंटोस को। यानी कि ये 3 फाइट की विन स्ट्रीक पर अभी चले हुए हैं। इनका रिकॉर्ड है 11 विन 1 लॉस। जो ये 1 लॉस आई थी उनको वो पॉल क्रेग से आई थी। पॉल क्रेग ने जो है नॉकआउट कर दिया था एल्बोज के थ्रू इसको। तो यहां पर ये 3 फाइट की विन स्ट्रीक पर हैं। यहां पर अगर मैं एक चीज देखूं तो यहां पर ग्लोवर टक्सेरा जो हैं और जमाल हिल जो हैं इनके बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस है एज का। जमाल हिल जो है वो अपकमिंग फाइटर हैं। जमाल हिल जो है 31 साल के हैं लेकिन ग्लोवर टक्सेरा 43 साल के हैं। अब यहां पर 11 विन 1 लॉस के साथ जमाल हिल रैंक 7 प्लेयर को मौका मिल गया है 3 फाइट जीत कर लगातार टाइटल को पाने का। दूसरी तरफ अब हम बात कर लेते हैं ग्लोवर टक्सेरा की। ग्लोवर टक्सेरा का जो पूरा करियर है उसके अंदर इन्होंने 33 विन ली है, 8 बार ये हारे हैं। इन 33 विन के अंदर मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि पिछली फाइट ये यिरी प्रोहाचका से हार गए। यिरी प्रोहाचका के साथ जो इनकी फाइट थी उसके अंदर ये लास्ट राउंड में सबमिट हो गए। अगर वो लास्ट राउंड में सबमिट नहीं होते तो ये डिसीजन विक्ट्री लेकर अभी भी स्टिल चैंपियन होते। तो यहां पर अगर इनकी लास्ट फाइट को हटा दिया जाए जो कि वार थी और ये जीत भी सकते थे डिसीजन से, तो यही जीतते। उसको अगर हटा दिया जाए तो यहां पर उनकी 6 फाइट की विन स्ट्रीक थी। यहां पर ग्लोवर टक्सेरा ने 2019 से एक भी फाइट हारी नहीं थी। और ये 6 फाइटर कौन थे उनके नाम सुन लो। कार्ल रॉबर्टसन, उसके बाद तियागो सैंटोस, एंथनी स्मिथ, निकिता क्रिलोव, इयोन कुटेलावा और यान ब्लोविच। यानी कि आज के टाइम के 6 फाइटर्स जो तगड़े हैं लाइट हैवीवेट में, ग्लोवर टक्सेरा ने उनको हरा दिया। लेकिन 6 फाइट विन स्ट्रीक इनकी चली गई। और पिछली बार इनको मौका मिल रहा था दोबारा से चैंपियन बनने का, क्योंकि यिरी प्रोहाचका के साथ इनका रीमैच था। लेकिन यिरी प्रोहाचका का शोल्डर डिसलोकेट हो गया और फिर मौका मिला उनको फाइट करने का एनक्लाइव के साथ। लेकिन एनक्लाइव के साथ शॉर्ट नोटिस पे इन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा 283 में कर लेते हैं, लेकिन डेना वाइट ने मना की इस चीज को। और फिर दूसरी तरफ यान ब्लोविच के साथ फाइट फिक्स हो गई और चैंपियन हमें मिला नहीं। तो अब दोबारा से ये जो UFC 283 होगी वो लाइट हैवीवेट चैंपियन को क्राउन करने के लिए होगी, बेल्ट देने के लिए होगी। अब इनके पास्ट की बात करते हैं ग्लोवर टक्सेरा के। मैं आपको वो नाम बताऊंगा जिनको ग्लोवर टक्सेरा हरा चुके हैं, ताकि आप इनको समझ सके कि ये फाइटर कितने तगड़े हैं। इन्होंने जेरेड कैनेनियर को हराया है, जिन्होंने अभी पीछे मिडल वेट के अंदर फाइट की थी इजराइल अडेसानिया से। इन्होंने रशाद एवंस को हराया है। इन्होंने ओविंस सेंट प्योर को हराया है। जॉर्ज सेंट पियर ही नहीं, ओविंस सेंट प्योर ये अलग फाइटर थे। रेयान बेडर को हराया है। उसके साथ साथ रैमपेज जैक्सन को भी ये हरा चुके हैं।
तो यानी कि इनके करियर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 33 में से 18 नॉकआउट, 10 सबमिशन और 5 डिसीजन विक्ट्री, यानी हर तरीके से ये जीत चुके हैं। लेकिन अगर यहां पर जमाल हिल को देखोगे तो 11 में से 7 नॉकआउट है, 4 डिसीजन है, यानी कि सबमिशन गेम इनका नहीं है। ये ग्राउंड के अंदर जो है इतने अच्छे नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि डिफेंसिव और ऑफेंसिव रेसलिंग इनकी कैसी हो और ये गेम कैसे जाएगा। तो यहां पर आप देखते हैं कि जो ग्लोवर टक्शेरा है वो ऑलराउंडर है। अब यहां पर बैटिंग ओड क्या कह रही है इसको समझना जरूरी है, क्योंकि यहां पर जो है जो बुकी है वो खूब पैसा बनाने वाले हैं। यहां पर इन्होंने बैटिंग फेवरेट दिया है जमाल हिल, यानी कि -150 बैटिंग फेवरेट जमाल हिल है, और यहां पर +130 बैटिंग अंडरडॉग कौन है, हमारे ग्लोवर टक्शेरा। अब फाइट के अंदर क्या होगा उसकी मैं बात बता देता हूं और किस चीज के ऊपर ये फाइट डिपेंड करेगी। देखो, स्ट्राइकिंग की बात करें तो ग्लोवर टक्शेरा की जो स्ट्राइकिंग है वो बिल्कुल उन एथलीट्स के बराबर है जो आज के टाइम पर टॉप क्लास है, क्योंकि उन्होंने एक नॉन ट्रेडिशनल स्ट्राइकर यरी प्रोहाचका को भी नॉकडाउन किया था जब उनकी पिछली टाइटल फाइट हुई उसमें। तो स्ट्राइकिंग के मामले में तो ग्लोवर टक्शेरा जो है ठीक है, लेकिन जो उनका ग्राउंड गेम है वो रिडिकुलस है, यानी कि जो उनका ब्राजीलियन जुजुत्सु जो है वो इतना तगड़ा है जिसकी कोई हद नहीं। आपने देखा कि एनक्लाइव को 11 मिनट मिले ग्राउंड कंट्रोल के यान ब्लोविच को सबमिट करने के लिए। दूसरी तरफ ग्लोवर टक्शेरा ने 2 मिनट के अंदर ही ग्राउंड कंट्रोल टाइम में यान ब्लोविच को सबमिट कर दिया पकड़ मिलते ही। तो यहां पर ये जो फाइट होगी ये जमाल हिल की स्ट्राइकिंग जो है, जहां पर 11 में से 7 विन जमाल हिल की स्ट्राइकिंग से है, तो यहां पर जमाल हिल की स्ट्राइकिंग और ग्लोवर टक्शेरा का ग्राउंड गेम टकराएगा। इसमें मुझे यह दिख रहा है कि पहले राउंड के अंदर दोनों ही फाइटर एक दूसरे को फील आउट करने की कोशिश करेंगे कि कैसी क्या गेम प्लान लेकर आई हैं। पहले राउंड के अंदर जमाल हिल की जो स्ट्राइकिंग है उसे परखने की कोशिश करेंगे ग्लोवर टक्शेरा की, क्या मैं इसके साथ स्टैंड अप फाइट कर सकता हूं या नहीं। पहले राउंड के अंदर जिस भी तरीके से अगर ग्लोवर टक्शेरा सरवाइव करते हैं या उनको हार्ड फाइट देते हैं तो सेकंड राउंड के अंदर सीधा लेवल चेंज करके ग्राउंड में फिनिश करने की कोशिश होगी। अब यहां पर जमाल हिल की जो ग्रैपलिंग है, रेसलिंग है, वो डिफेंसिव है, ऑफेंसिव नहीं है, यानी कि वो टेक डाउन को स्टॉप करते हैं काफी अच्छे तरीके से। तो उनके टेक डाउन को स्टॉप करने की जो ताकत है उनको इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी अगर उनको हराना है, किसको, ग्लोवर टक्शेरा को। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जमाल हिल को मौका क्यों मिला। देखिए, जब पिछली बार यान ब्लोविच और एनक्लाइव की फाइट फिक्स हुई थी तो उसमें ग्लोवर टक्शेरा का कहना यह था कि मेरी और यान ब्लोविच की फाइट करा दो, लेकिन यहां पर एनक्लाइव के ऊपर जोर इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि वो यंग है, और ऐसे ही जमाल हिल को मौका इसलिए मिला है तो हम ये सोच सकते हैं कि 31 साल के हैं, तो डेना वाइट ये सोच रहा है कि कोई यंग चैंपियन होना चाहिए इस डिवीजन का। समझ रहे हो मेरी बात। तो कहीं ना कहीं यंग ब्लड की तरफ डेना वाइट जो है झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस फाइट के अंदर एक तरफ है रैंक 7 उभरते हुए सितारे जमाल हिल और दूसरी तरफ है आपके कौन, ग्लोवर टक्शेरा। यहां पर मुझे अगर पिक करना हो अर्ली तो मैं पिक करूंगा ग्लोवर टक्शेरा को एनी डे, क्योंकि ग्लोवर टक्शेरा स्ट्राइकिंग के अंदर भी अच्छे हैं लेकिन उनका ग्राउंड गेम जो है वो जमाल हिल से कहीं बेटर है। ये फाइट UFC 283 की मेन इवेंट हो चुकी है, यानी कि डेविसन फिगरेडो और एलेक्स मेरेनो, ब्रेंडन मेरोनो की जो फाइट होगी वो को मेन इवेंट होगी फ्लाईवेट के लिए। तो यहां पर अब मेन इवेंट में UFC 283 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर होगी, यानी ग्लोवर टक्शेरा के होम ग्राउंड के अंदर ये फाइट होगी। वहां पर ग्लोवर टक्शेरा का पूरा सपोर्ट होगा। तो देखना ये होगा कि ग्लोवर टक्शेरा 2 टाइम चैंपियन और ओल्डेस्ट चैंपियन बन जाते हैं, यानी क्योंकि वो ऑलरेडी ओल्डेस्ट चैंपियन है, अगर एक बार फिर से वो चैंपियनशिप ले लेते हैं तो वो 2 टाइम ओल्डेस्ट चैंपियन हो जाएंगे। और जहां तक मुझे लगता है उनका जो स्टेमिना है वो भी बेटर है, क्योंकि 5 राउंड तक लगातार उन्होंने यरी प्रोहाचका के खिलाफ जो फाइट दी थी, इतनी डैमेज लेने के बाद भी वो कहीं बेटर थी एनक्लाइव से या फिर हम कहें यान ब्लोविच से। तो हमें फाइनली UFC 283 में अपना एक विनर मिल जाएगा। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो देखकर, और आप लोगों को मेरा एनालिसिस कैसा लगा, इन दोनों के अंदर से कौन जीतेगा और किसके चांस ज़्यादा है और क्यों है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेक केयर।